समुद्र कई समुदायों का एक पालनहार था, जैसे मछुआरे, राहगीर और व्यापारी। इसीलिए मानते थे कि जिसने समुद्र पर काबू कर लिया उसने दुनिया मुट्ठी में कर ली। और इसी विचार को मानने वाला था जादूगर योद्धा। योद्धा को पानी का वरदान था। वो पानी पर चल सकता था, पानी से खेल सकता था और पानी को रोक भी सकता था, मानो पानी योद्धा के इशारों पर चलता हो। योद्धा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर यकीन है। तुम एक दिन पूरी दुनिया पर राज करोगे, पर तुम्हें कई सालों की तपस्या की अग्नि में जलना होगा। मैं तैयार हूँ गुरुदेव। यशस्वी भवा। अपने गुरु से दीक्षा लेकर जादूगर योद्धा तपस्या में बैठ गया। दिन बीते, महीने बीते और साल बीत गए और देखते ही देखते एक सदी बीत गई। जादूगर योद्धा अपनी तपस्या में ही लीन था। आखिर एक दिन उसकी तपस्या पूर्ण हुई। उसे उस शक्ति की प्राप्ति हो गई जिसकी वो कामना कर रहा था। गुरुदेव, मैंने वो शक्ति पाली है। अब मैं सारे समुद्र पर राज करूंगा। बहुत अच्छे योद्धा, पर कैसे? मेरी तपस्या से मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है जिससे मैं समुद्र को एक बोतल में भर सकता हूँ। क्या? हाँ, समुद्र को एक छोटी सी बोतल में मैं भर सकता हूँ। चलो तुम्हारी शक्ति को आजमाते हैं योद्धा। जादूगर योद्धा अपने गुरुदेव के साथ एक समुद्र के पास गए। इस समुद्र को बोतल में भर लो, ये लो। गुरुदेव ने जादूगर योद्धा के हाथ में एक कांच की बोतल दी और फिर जादूगर योद्धा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान किया। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके हाथ के इशारे समुद्र मान रहा था। जादूगर योद्धा ने सारे समुद्र के पानी को एक छोटी सी कांच की बोतल में भर लिया। वाह, ये हुई ना बात। अब चारों दिशाओं में तेरा हाहाकार मचेगा। अब क्या करना होगा गुरुदेव? तुझे अपनी शक्ति दुनिया को दिखानी होगी, तभी तुझसे लोग डरेंगे और तू पूरी दुनिया का स्वामी बनेगा। तो चलिए। योद्धा और उसके गुरुदेव एक मछुआरे की बस्ती से होकर समुद्र की ओर गए। सारे मछुआरे दोनों जादूगरों को घूरे जा रहे थे। योद्धा! गुरुदेव ने योद्धा को एक कांच की बोतल दी और फिर पहले की तरह योद्धा ने अपनी आंखें बंद की और समुद्र को अपने वश में कर लिया। समुद्र योद्धा के इशारे पर चलने लगा। योद्धा ने अपनी आंखें खोली और समुद्र के सारे पानी को उस छोटी सी कांच की बोतल में भर लिया। जहाँ गहरा समुद्र था, अब वहाँ एक सूखा रेगिस्तान बन चुका था। सारे मछुआरे हैरान थे। वहाँ खड़ा हर इंसान असमंजस में फंस गया था। सभी योद्धा और उसके गुरु के सामने झुक गए। आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इस समुद्र को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। मालिक, आप ऐसा करेंगे तो हम जैसे मछुआरे कैसे जिएंगे? समुद्र ही हमारा जीवन स्रोत है। तो आज से मैं जो बोलूं तुम वही करोगे? जी मालिक। आज से मैं तुम्हारा भगवान हूँ। तुम सब मेरी सेवा करोगे और अगर मैं तुम्हारी सेवा से क्रोधित हुआ तो हमेशा हमेशा के लिए इस समुद्र को बोतल में भर लूंगा। समझ गए? आप जैसा बोलेंगे हम करेंगे। कृपया समुद्र को वापस लौटा दीजिए। योद्धा ने बोतल को पलट दिया और सारा पानी समुद्र में वापस आ गया। मछुआरों की जान में जान आई। याद रखना, मेरा गुस्सा तुम सब पर भारी पड़ सकता है। हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। जादूगर योद्धा और गुरुदेव एक आलीशान महल में रहने लगे। सारे मछुआरे और गांव वाले इनके सेवक बन गए। मेरे लिए हिरन का मांस लेकर आओ, जाओ। पर हमारे जंगलों में हिरन नहीं है। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। जाओ, मेरे लिए हिरन का मांस लेकर आओ, जाओ। मछुआरों ने एक मछुआरे को जंगल में भेज दिया हिरन का शिकार करने के लिए। एक मछुआरा काफी दिनों तक हिरन को ढूंढता रहा, पर उसे हिरन ना मिला। फिर एक रात उसे नदी किनारे हिरन दिख ही गया। मछुआरे ने हिरन की ओर अपना तीर फेंका, पर इससे पहले कि वो तीर हिरन को लगता, वो तीर रुक गया। मछुआरे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? तभी उसके सामने एक बूढ़ा जादूगर आया।
ऐसे हिरण का शिकार करना गलत बात है। ये मेरी मजबूरी है। मछुआरे ने रोते रोते योद्धा और उसकी सारी हरकतें येन को बताईं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं हिरण का शिकार नहीं करूंगा और जादूगर योद्धा गुस्सा हो जाएगा तो वो सारा समुद्र वापस बोतल में भर लेगा। हमारा सारा समुद्र ही खतरे में पड़ जाएगा। तो ये समस्या है। मुझे जादूगर येन के पास ले चलो। पर हिरण का मांस? बोलना मैंने हिरण को जीवन दान दे दिया। मछुआरा समझ चुका था कि वो बूढ़ा आदमी भी कोई जादूगर था, इसीलिए वो उसको चुपचाप अपने साथ जादूगर योद्धा के महल ले गया। कहाँ है मेरे हिरण का मांस? इस बुढ़े आदमी ने आपके हिरण को जीवन दान दे दिया है। क्या? कौन है जिसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे शिकार को बचाए? मैंने तुम्हारे शिकार को बचा लिया। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। तुम एक बुढ़े आदमी हो, लगता है मेरी शक्तियों से अनजान हो। एक बार आजमा कर तो देखो, या फिर तुम डर गए? जादूगर योद्धा ने अपनी पानी की शक्ति से येन पर हमला कर दिया। येन ने सारे पानी को जमा किया। ये देखकर जादूगर योद्धा भड़क गया। उसने सारे महल में पानी भरना शुरू कर दिया। येन पानी के ऊपर उड़ने लगा। बस इतना ही? येन ने सारे पानी को सुखा दिया और फिर अपने मुंह से ज्वाला बरसाना शुरू कर दिया। जादूगर योद्धा और उसका गुरु जान बचाने के लिए भागने लगे। जादूगर योद्धा, कहाँ गई तुम्हारी सारी ताकत? हमें माफ कर दो, हमें जीवन दान दे दो, हमें माफ कर दो। तुमने बहुत लोगों को अपना गुलाम बनाया है। आज के बाद तुम इनकी गुलामी करोगे, और अगर तुमने जरा भी जादू किया तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। हमें मंजूर है। जादूगर येन ने जादूगर योद्धा और उसके गुरु को सबक सिखाया। उन दोनों का अहंकार टूट गया और वो आम इंसानों के साथ घुल मिलकर रहने लगे। बालमपुर नाम का गांव था। बालमपुर में आम पकते थे। सारे लोग आमों की खेती करते थे। हर साल मोटे मोटे और मीठे मीठे आम बेचकर काफी सारा पैसा कमाते थे। बालमपुर में बाला सेठ नामक धनिक रहते थे। उनके भी आमों के काफी बगीचे थे। उनको आम्रपाली नाम की एक जवान और खूबसूरत सी बेटी थी। आम के मौसम में आम्रपाली दिन रात आम का रस पीती थी और आम जैसी पीली पीली सुंदर दिखती थी। आम्रपाली जवान थी, इसीलिए रिश्ते आने लगे, लेकिन बाला सेठ अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्हें चाहिए था शहरी दामाद, जिसका शहर में घर हो, नौकरी हो और मोटा सा पगार कमाता हो। भगवान ने बाला सेठ की सुन ली और आम्रपाली के लिए शहर से रिश्ता आया। लड़का डेप्यूटी कलेक्टर था। उसे देखते ही आम्रपाली पसंद आ गई। लड़के के पिता ने भी आम्रपाली को पसंद किया, लेकिन दिक्कत थी लड़के की माँ। उसके तेवर देखकर बाला सेठ परेशान हो गए। लड़का बाला सेठ की परेशानी समझ गया और हल्का होने के बहाने उन्हें आम के बगीचे में लेकर आया। माँ को गांव वाली बहू पसंद नहीं है। मेरी पसंद को वो मना नहीं करेगी, लेकिन शादी में इंतजाम बढ़िया होना चाहिए। सारे बाराती खुश होने चाहिए। माँ ऐसी शादी चाहती है जो ना तो किसी ने देखी हो और ना कभी कोई देखेगा। आपने ऐसा इंतजाम किया तो बात बन जाएगी, नहीं तो शादी के बाद भी माँ आम्रपाली से नाराज रहेगी। शादी की तारीख पक्की करके लड़के वाले चले गए और बाला सेठ परेशान हो गए। दोस्तों को बुलाकर उनके साथ चर्चा करने लगे। ऐसा क्या करें कि बाराती आंखें फाड़ कर देखते रह जाएं? शहर में शादी रखें, डेस्टिनेशन वेडिंग, या फिर इवेंट मैनेजमेंट वालों को बुला लेते हैं। नहीं यार, उन लोगों के लिए नया नहीं है। नया सोचो, नया। आमरस पिलाकर भगा दीजिएगा बारातियों को। उनके नखरे उठाने के लिए हमारे पास पैसों का तालाब थोड़ी है।
अचानक बाला सेठ एकदम से उठ खड़े हुए। उन्हें उत्साहित देखकर दोस्त और आम्रपाली भी चौंक गए। तालाब, पानी, आमरस। अरे बाला, क्या हो गया है तुम्हें? शिवा, तालाब में पानी कितना बचा है? गर्मियों में कितना बचेगा? होगा कोई 10 टैंकर। भीमा, आम की उपज कितनी है इस साल? पिछले 10 साल में नहीं हुई इतनी उपज है। भीमा, भागो और गांव वालों को बोलो इस साल उनके आम शहर नहीं तालाब में जाएंगे। और शिवा, तुम मेरे साथ चलो, हमें तालाब से पानी निकाल फेंकना है। ये सुनकर सब चौंक गए। पर बाबा, आप करने क्या वाले हैं? जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, आमरस का तालाब। तुम्हारी शादी आमरस के तालाब में होगी। ये सुनकर सारे एकदम से उत्साहित हो गए। आम्रपाली शर्मा कर अंदर भाग गई और भीमा गांव वालों को खबर करने भाग गया। बाला सेठ और शिवा तालाब किनारे आए और मजदूरों की मदद से उन्होंने तालाब में 10 मोटर पंप डालकर सारा पानी निकाल फेंका। इधर भीमा गांव वालों को लेकर आया। गांव वालों के हाथों में आम की टोकरियां थी। बाला सेठ गांव वालों से बोले, गांव वालों, हमारी बेटी की शादी है, आमरस का तालाब बनाना है। आप सब साथ दें, आम निचोड़कर रस तालाब में डालें। और सारे गांव वाले उत्साहित होकर टोकरियों से आम निकालकर तालाब में निचोड़ने लगे और देखते ही देखते तालाब आम रस से भर गया। ये देखकर बाला सेठ खुश हुए और शिवा से बोले, शिवा, भीकू नावड़ी से कह देना सारी नाव सज धज कर तैयार हो जानी चाहिए। दिन बीतते गए और शादी का दिन आया। सारे गांव वाले आमरस तालाब के सामने बारात का इंतजार कर रहे थे। तालाब किनारे सारी नाव सज धज कर तैयार थी। एक नाव में दुल्हन बनकर आम्रपाली बैठी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बारात तालाब के पास पहुंची। घोड़े पर सवार दूल्हा और सारे बाराती आमरस का तालाब देखकर हैरान रह गए। लड़के की माँ आगे आई और बोली, आमरस का तालाब बना दिया। समधी जी, इसे पीना है या इसमें डुबकियाँ लगानी है? समधन जी, आप पीकर डुबकियाँ लगाओ या डुबकियाँ लगाकर पियो, तालाब खत्म नहीं होगा। डुबकियाँ लगानी हो डुबकियाँ लगाओ, पीना हो पी जाओ, लेकिन पहले मेरी शादी हो जाने दो। मेरी दुल्हन नाव में अकेली बैठी है, कहीं नाव लेकर आमरस में भाग न जाए। ये सुनकर सारे हंसने लगे। दूल्हा आम्रपाली के साथ नाव में बैठ गया। बाकी बाराती भी नाव में बैठकर आमरस तालाब के बीच में आए और नाव में बैठे बैठे ही शादी संपन्न हुई। फिर क्या था, सबके हाथों में पूरियां बांटी गईं और सारे मेहमान नाव में बैठे बैठे आमरस से पूरियां डुबोकर खाने लगे और आमरस पूरी का आनंद लेने लगे। खाना खाते ही शहरी बारातियों का आमरस तालाब में फोटो सेशन हुआ। कोई लाइव जाकर अपने दोस्तों को नजारा दिखाने लगा तो कोई आमरस तालाब के साथ सेल्फियां लेने लगा। बाला सेठ ने देखा दूल्हे की माँ सबसे आगे थी। हर एक बाराती के साथ आमरस तालाब की सेल्फी ले रही थी और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी। आम्रपाली भी दूल्हे के साथ मीठी मीठी बातें कर रही थी। ये सब देखकर बाला सेठ की आंखें भर आईं। उन्होंने घुटनों पर बैठकर हाथों में आमरस लेकर प्रसाद की तरह प्राशन किया और आमरस तालाब और गांव वालों को मन ही मन लाख लाख धन्यवाद दिया।